सभी को जय श्री कृष्णा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी इस वर्ष 1 मई 2023 सोमवार को है। वैसे एकादशी तिथि 10वीं 30 अप्रैल रविवार रात 8:28 से प्रारंभ हो रही है। व्रत करने वाले सभी भक्त अपने व्रत को प्रारंभिक समय को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ कर वो एकादशी कथा व उसके महात्म्य को पढ़े अथवा सुने। तो आइए एकादशी व्रत कथा और अंत में जानेंगे व्रत का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह हमें सविस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितरों आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्यपान का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक
एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकाला था। उसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा था। इसलिए इस दिन व्रत करने के साथ कथा का पाठ करने या उसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गायों का दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही विष्णु भगवान संकट से छुटकारा दिलाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको हमारा यह वीडियो और सुनाई गई व्रत कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सभी व्रत कथा तथा शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।